नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और उसके साथ मेरा जो मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी समस्या हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 8 से 10 के बीच में, और उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सोशियोलॉजी से संबंधित उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पेपर में आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ और उससे संबंधित व्याख्याएं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो मॉर्निंग क्लास थी 8 से, उसमें इरावती कर्वे के संदर्भ में आपको पढ़ाया गया, उसमें बताया गया था, लेक्चर्स दिए गए थे और उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस अब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे, इनके संबंध में तो हम लोग पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा लिखते वक्त कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा और ढेर सारे लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इरावती कर्वे से संबंधित। इरावती कर्वे के अध्ययन का मुख्य विषय क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है इरावती कर्वे के अध्ययन का मुख्य विषय क्या रहा है। तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। दूसरा है नातेदारी व्यवस्था। तीसरा है पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं। पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन है इरावती कर्वे के संबंध में और इनके अध्ययन का मुख्य विषय, यहाँ पे मुख्य विषय पूछ रहा है, मुख्य टॉपिक। आपको बताना चाहूंगा प्रजातीय तत्व के संबंध में थोड़ा बहुत बात किया है, पूर्ण रूप से नहीं। नातेदारी व्यवस्था इज द बेस्ट। इन्होंने जो भी चीजें बात की है इसी के संबंध में बात की है। पश्चिम भारत की बात तो करते ही नहीं है। आपने पता होगा कि विभिन्न प्रादेशिक समाज का क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया। उन समाजों में पश्चिम भारत की बात आती नहीं है, बल्कि पश्चिम भारत की जगह पे केंद्रीय भारत की बात आती है। तो यहाँ पे मैं प्रादेशिक संस्कृति के अंतर्गत जो 4 क्षेत्र इन्होंने अध्ययन किया था, 4 क्षेत्रों का, 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। भारत को 3-4 क्षेत्रों में विभाजित किया था और नातेदारी का अध्ययन किया था 4 क्षेत्रों के आधार पर। और पूर्वी भारत और लास्ट था केंद्रीय भारत। तो पश्चिम भारत की बात नहीं करते हैं तो ये पूर्णतः गलत हो जाता है। ठीक है, अब बचा आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन भी इसी के आधार पर, अगर एक नहीं है ये तो ये गलत हो गया ये भी। अब आपके सामने ए और बी ऑप्शन बचा। ए और बी ऑप्शन में आप देख लीजिए प्रजातीय तत्व
मुख्य यहाँ पे पूछा है तो प्रजाति तत्व में थोड़ा बहुत बात किया, तो आप इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। नातेदारी व्यवस्था के इन्होंने जो बात किया था, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इन इंडिया, ये नामक पुस्तक थी जिसके अंतर्गत इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का एक व्यवस्थित अध्ययन किया था। अब नातेदारी होती क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा कि नातेदारी का अभिप्राय जो होता है, मान्यता प्राप्त संबंधों की व्यवस्था क्या है, नातेदारी। इनके साथ हम इनकी एक पुस्तक का और नाम लेते हैं। 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण है। एक तो पुस्तक ये हो गई किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और ये हमारा सॉल्विंग था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, नातेदारी व्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इरावती कर्वे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुकें जानते हैं, जैसे इनकी 3 महत्वपूर्ण बुकें हैं। पहले तो इनकी बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, जिसमें इन्होंने नातेदारी का व्यवस्थित अध्ययन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी हिंदू सोसाइटी, कौन सी पुस्तक है, हिंदू सोसाइटी। और एक थी इनकी पत्रिका युगांत नामक भी पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। ओके, ये तो इससे संबंधित इतना फैक्ट था। और इनके साथ साथ कुछ इनको और भी बता देना होगा, ये उग्रवादी महिलावादी विचारक थी, उग्रवादी महिलावादी विचारक थे। ओके, ये तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सब सारी चीजें हम सुबह वाली जो क्लास है उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, उससे संबंधित जो भी था उसको मैंने डीपली अच्छे से बता दिया है आज की मॉर्निंग क्लास में। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे, इरावती कर्वे की दूसरा क्वेश्चन हमारा इरावती कर्वे से दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बंधुत्व संगठन नामक पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया है। भारत में बंधुत्व संगठन नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है नातेदारी व्यवस्था का, दूसरा ऑप्शन है जातीय व्यवस्था का, तीसरा ऑप्शन है नगरीय समुदाय का, और डी ऑप्शन है प्रादेशिक संस्कृति का। ये ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं आपको पहले बात तो हम ये जानते हैं कि इनका जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है। तो आपको पता होगा कि ये पुस्तक भारत में यानी इन इंडिया बंधुत्व का क्या होता है, किनशिप, और संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पुस्तक कौन सी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी है, इरावती कर्वे की है। अब आपको मैं पिछले अभी बुक में बताया था कि इरावती कर्वे ने इस पुस्तक में किसका वर्णन किया है, तो किसका वर्णन किया, नातेदारी, जातीय, नगरीय, प्रादेशिक, किसका, नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है। प्रादेशिक का भी, संस्कृति का भी इन्होंने उल्लेख किया है, और ये इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को विभाजन के संदर्भ में समझाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन इन्होंने किया इस पुस्तक के अंतर्गत। ये आपका आंसर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाति व्यवस्था एक नातेदारी समूह है। क्वेश्चन है थर्ड, जाति व्यवस्था
एक नातेदारी समूह है। जाति एक नदी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन अंतर्विवाह समूह, इंडोगामी, अंतर्विवाही समूह इंडोगामी। दूसरा, जाति एक पुश्तैनी व्यवसाय है। पुश्तैनी विवाह है, व्यवसाय है, परंपरा व्यवसाय है। सी ऑप्शन दोनों, यानी ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो इरावती कर्वे से रिलेटेड है कुछ ये वीडियो। तो इरावती कर्वे आपको पता है कि जाति व्यवस्था एक नातेदारी समूह है, जाति व्यवस्था को नातेदारी समूह माना है इरावती कर्वे ने। अब इन्होंने ये सेंटेंस जो प्रयोग किया है या जाति व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें दिया था? हिंदू सोसाइटी। एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार होता है कि हिंदू सोसाइटी, भारतीय हिंदू समाज, हिंदू समाज नामक बुक में इन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। जाति व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विभिन्न जातियों का श्रम विभाजन के आधार पर ऊंच नीच के स्तर में विभाजन होता है, ये होती है जाति व्यवस्था। अब इसमें विशेषता क्या बताई थी? तो मैंने आप अभी आज की वीडियो में, आज की वीडियो नहीं, आज की जो क्लास थी ऑनलाइन क्लास, उस क्लास में मैंने बताई थी कि इरावती कर्वे के अनुसार इन्होंने जाति व्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण विशेषता बताई थी। एक इन्होंने माना था अंतर्विवाही समूह और दूसरा माना था परंपरागत व्यवसाय। इसको परंपरागत व्यवसाय भी लिखते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में परंपरागत व्यवसाय बताया था। तो जो भी हमारे क्लास में करने वाले हैं वो कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब है परंपरागत व्यवसाय, जाति एक पुश्तैनी व्यवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अंतर्विवाही समूह क्या होता है? अंतर्विवाही यानी एक जाति का उसी जाति के अंदर विवाह होना, ये होता है, ये यानी बाह्य विवाह पर प्रतिबंध होता है इसमें। ठीक है, अंतर्विवाह में। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, इरावती भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को, संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत को की बंधुत्व को, नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया। तो आपको मैं पहले बता दिया था 4 भाग। तो इसका आंसर होगा 4। कौन कौन से? इसमें लिख लीजिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत,
दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और केंद्रीय भारत। अब केंद्रीय भारत, ये भी हमारा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन कि उत्तर भारत में कहां से कहां तक। तो आपको बताना चाहूंगा जो हिमालय से लेकर, इसमें हिमालय से लेकर और विंध्याचल पर्वत के बीच तक, विंध्याचल पर्वत के बीच तक, विंध्य पर्वत के बीच दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, अब आप इसमें जोड़ सकते हो कि दक्षिण भारत यानी विंध्य पर्वत, यानी ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये गुजरात, कर्नाटक, ये सब सारे आ जाएंगे इसमें। दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, ये सब। पूर्वी भारत में अगर आप देखोगे तो पूर्वी भारत में कौन सा आ जाएगा, जो पश्चिम बंगाल के बाद के जो प्रांत है। और केंद्रीय भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब सारी चीजें केंद्रीय भारत। यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, ऐसे लिखिए, मध्य प्रांत, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रांत, पंजाब, हरियाणा, गुजरात भी इसी में आता है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम में गुजरात, ये सब सारी चीजें ये आ जाएंगे केंद्रीय भारत। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनसे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इरावती कर्वे से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांत निम्नलिखित में से किसकी कृति है? युगांत नामक पुस्तक किसकी है? किसकी है? तो पहला ऑप्शन है जीएस घुरी, बी ऑप्शन एमएन श्रीनिवास, सी ऑप्शन इरावती कर्वे, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था युगांत नामक पुस्तक किसकी है, इरावती कर्वे की। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस की डिटेलिंग पसंद आई होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये वीडियो आप सर्कुलेट करिए। आपका जो भी ग्रुप होगा, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या कहीं और अलग आप ग्रुप में जुड़े हों, अपने पार्टनर्स को ये सब सारे आप शेयर करिए। क्योंकि आपको मैंने अब पहले ही कल बताया था कि आपको जो सुबह जो क्लास होती है मेरी ऑनलाइन क्लास, उस ऑनलाइन क्लास से संबंधित जो मैप पे चलती है, ठीक है, उस ऑनलाइन क्लास से संबंधित मैं यूट्यूब पे आपको 2 वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूंगा दिन भर में, और एक मेरा लेक्चर का बुक की वीडियो होगी। वो लेक्चर की वीडियो हमारे सोशल थिंकर से होंगी, वे सोशल थिंकर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।